नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप आर्यावर्त के डिजिटल न्यूज नेटवर्क को देख रहे हैं। हमारे साथ जो शख्सियत बैठे हुए हैं, इनका नाम सितेश रमन है और इनकी धर्मपत्नी माला सिन्हा पटना के वार्ड 44 की वार्ड पार्षद थी। ये वही वार्ड 44 था जो पिछले पटना नगर निगम के चुनाव के बाद सर्वश्रेष्ठ वार्ड घोषित हुआ था। इसी वार्ड 44 में इस बार के चुनाव में एक ऐसा व्यक्ति चुनाव जीत गया जिसके खिलाफ कई आपराधिक मामले न्यायालय में लंबित थे और उसने उन मामलों को छुपाकर अपना हलफनामा भर दिया। चुनाव जीतने के बाद माला सिन्हा की तरफ से पटना हाई कोर्ट में एक रीट याचिका दायर की गई और जिसमें पटना के डीएम को वादी बनाते हुए निर्वाचन आयोग से मांग की गई कि नियम कानून को ताक पर रखकर कैसे एक अपराधी अपने आपराधिक चरित्र को छुपाते हुए चुनाव जीत गया है। इसके बाद क्या कुछ हुआ है, इसी विषय को लेकर जो प्रगति हुई है इस केस में, इसकी जानकारी के लिए हम आए हुए हैं और हमारे साथ सितेश रमन जी हैं और पूरे मामले को हम विस्तार से बताएंगे। सितेश रमन जी, क्या हुआ उसके बाद? देखिए, हम 379 एक्ट के तहत केस किए थे आपको 23 जनवरी को, और 23 जनवरी से 6 महीना में उस एक्ट में लिखा हुआ है कि 6 महीना में ही डिसाइड कर देना है। मगर बार बार नोटिस करने के बाद भी यहाँ के जो पार्षद हैं वो प्रेजेंट नहीं हो रहे थे तो हम रीट याचिका एक दायर किए अपने हाई कोर्ट में, ऑनरेबल कोर्ट में दायर किए और वो रीट अलाउ हो गया। और वहाँ स्टेट कमिश्नर भी थे, स्टेट कमिश्नर इलेक्शन कमीशन भी थे और दिल्ली के भी चुनाव आयोग के भी थे, मतलब सब लोग थे। लगभग आपको 5-6 आदमी को हम लोग पार्टी बनाए थे जी, जिसमें द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, द स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ बिहार, द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर और द स्टेट ऑफ बिहार, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ पटना। ये 5 आदमी वहाँ, 5 आदमी के वकील भी थे वहाँ पे। सब लोग ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये बहुत बड़ी गलती की गई है हल्फनामा में, और वो वहाँ अलाउ हो गया रीट को। और डायरेक्शन दिया गया सिविल कोर्ट को कि जल्द से जल्द इस मामला को निपटारा किया जाए। उसके बावजूद भी उनके वकील वहाँ नहीं जाते हैं और कल तो दीवार हो चुका था। दीवार होने के बाद भी वो उनके वकील आए, दीवार होने के बाद आए। जब वो किसी को खड़ा करके लगता है कि सुनवाते हैं कि क्या बात हो रहा है, क्या वकील साहब बहस कर रहे हैं, जब उनको लगता है कि मेरे पक्ष में नहीं हो रहा है, उनके पक्ष में नहीं हो रहा है, तो फ़ोन करके बुला लेते हैं। उसके बाद वो हाथ पैर जोड़ने लगे कि समय दे दिया जाए। तो 1 महीना का टाइम मांग रहे थे, कहा कि 90 दिन का टाइम दिया जाए। मतलब जितना भी नोटिस भी हुआ है तो न नोटिस लिए हैं, उनके दीवार पर चिपकवाया गया है, उसका पेपर में पब्लिकेशन कराया गया है। उसके बाद 1 महीना के बाद वो प्रेजेंट हुए। जब देखें कि अब दीवार हो जाएगा तब वो जानबूझकर टाइम लंबा खींचना चाह रहे हैं, पर हम टाइम लंबा खींचने देंगे नहीं। उस एक्ट में ही 6 महीना का टाइम है, 6 महीना से भी ज़्यादा हो चुका है और 23 तारीख को डेट है। अब देखिए उस दिन में वो क्या जवाब देते हैं, क्या जवाब देंगे कि हम आपराधिक छवि के नहीं हैं। अगर आपराधिक छवि के नहीं है तो हम तो पूरे डॉक्यूमेंट को प्रूफ के साथ लगाए, FIR लगाए हैं, सूचना के अधिकार में जो लिया गया डॉक्यूमेंट्स वो लगाए हैं, सारे डॉक्यूमेंट को लगाए हुए हैं। देखिए तीन तो रेप के एक्यूज हैं, रेप के एक्यूज है, 2001 में एक्यूज हैं, 2005 में एक्यूज है, 2008 में एक्यूज है, बुद्धा कॉलोनी में हैं, पाटलिपुत्र थाना में रेप केस में हैं, आपको रामकृष्ण पत्रकार नगर थाना में हैं, आपको रंगारी का केस में चार्जशीटेड है। आपको हाल फिलहाल में 2019 में ये रंगदारी किए हैं, जब 35,000 रुपये छीन भी लिए हैं और डिमांड भी कर रहे थे आपको वहाँ टर्मिनल पर। तो चार्जशीटेड भी है और उस पर बेल भी कराया है। तो बेल भी कराया तो उसमें भी क्रिमिनल इंसिडेंट को नहीं लिखे हैं कि हमारे पास पहले जो आपराधिक छवि है वो भी नहीं लिखे हैं, और हाईकोर्ट को झूठ बोल करके बेल करा लिए। और उसके लिए भी हम जा रहे हैं कि भाई उनको बेल को कैंसिल किया जाए, इसलिए कि पुराने जितने भी केस है सबको छुपा लिए। उन पर आपको चुनाव आयोग का भी केस है, आचार संहिता का भी केस है, उस सारे तथ्य को छुपा लिए। छुपाने के बाद वो चुनाव लड़े हैं, पब्लिक समझ नहीं पाया कि आखिर कौन है ये। और उसके बाद तो आप जानते ही हैं कि और चुनाव का क्या स्थिति रहा, कैसे कैसे चुनाव हुआ। हम किसी पर उंगली नहीं उठाएंगे, चुनाव आयोग पे नहीं उंगली उठाएंगे, मगर चुनाव और बहुत ढीलापन हुआ जिसके चलते बहुत सारा वोट नहीं पड़ पाया हम लोग का, और चुनाव जीत गए। वो जो गलत करके चुनाव जीते हैं उनका सही है भी नहीं, और हम जल्द ही जल्द उनका रद्द करा देंगे, रद्द करा देंगे, चुनाव होना तय है।
देखिए, चुनाव आयोग का एक दिशा निर्देश है जिसमें चुनाव लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों को अपने खिलाफ चल रहे तमाम आपराधिक मामलों की जानकारी हलफनामे में देनी होती है। और एक और नया नियम आया है जिसके तहत प्रत्याशी जिसके खिलाफ आपराधिक मामला हो, चुनाव के दौरान खुद से एक वो पोस्टर लगता है जिसमें लिखा रहता है कि किस प्रत्याशी के खिलाफ कितने आपराधिक मामले दर्ज हैं। पटना नगर निगम, चूंकि पटना बिहार की राजधानी है और वार्ड 44 पटना का सबसे हाईटेक वार्ड है, जहां से माला सिन्हा पिछली बार वार्ड पार्षद थी और पटना की सर्वश्रेष्ठ वार्ड पार्षद थी। इस बार जो कुछ भी हुआ चुनाव में, चूंकि लोकतंत्र है, हारना जीतना अलग होता है। सितेश रमन जी भी कह रहे हैं कि ये इस पे कोई उनका सवाल नहीं है, लेकिन जो प्रत्याशी चुनाव जीते हैं उन्होंने देश के संविधान और कानून को धत्ता बनाया है। न्यायालय पर कितना भरोसा है आप? न्यायालय पूरा भरोसा है, न्यायालय जल्दी हमारा इंसाफ करेगा, हमें पूरा भरोसा है। चूंकि एक्ट में ही लिखा हुआ है, कानून में जो लिखा हुआ है, जो एक्ट में लिखा हुआ है वही होता है। अगर आप मर्डर करेंगे तो फांसी पड़ेगा, ये तो कानून की किताब में लिखा हुआ है। तो हम जो जिस आधार को लेकर के केस किए हैं उसमें साफ लिखा हुआ है कि हल्फनामा में अगर कोई भी तथ्य को छुपाया जाएगा तो आपकी नॉमिनेशन रद्द करें। नॉमिनेशन रद्द हुआ तो चुनाव पूरी चुनाव हो जाएगा। एक बड़ा सवाल है कि इतने बड़े वो दबंग हैं, अपराधी हैं, और आप एक साधारण व्यक्ति हैं, आपको डर नहीं लगता है कि आप एक चुनाव जीते हुए वार्ड पार्षद हैं और इतना सारा आपराधिक मामला उनके खिलाफ है जो आंकड़े बता रहे हैं, डर लगता है कि नहीं? नहीं, हमको डर नहीं लगता है। हम सत्य के साथ रहते हैं और हमारे साथ बहुत लोग हैं। हम हमेशा सत्य पे विजय प्राप्त करते हैं, हम सत्य के पेरा में रहते हैं। गलत कोई करेगा तो हम लड़के उससे विजय प्राप्त करते हैं। अच्छा, एक बड़ा सपना था आपका, क्योंकि आप एक अलग प्रोफेशन में थे, क्रिकेट में रुचि लेते थे, अपना व्यवसाय था और सीधे आप राजनीति में आ गए। माला सिन्हा वार्ड पार्षद बन गई यहाँ की, और जिस तरह से चकाचक आपने वार्ड को किया, कितना दुख होता है। इतना काम करने के बावजूद जो परिस्थितियां बन गई हैं, एक सपना था पटना को आप हरा भरा करते, बहुत कुछ करना था, एक आम नागरिक के तौर पर कितना दुख होता है? ये हमको तो दुख होता है, ये हमारी जनता को भी बहुत दुख होता है। हमारी जनता को क्या है, आप जा पता कर लीजिए, आप जाइए। उस जो हमको वोट नहीं दे पाया वो बहुत अफसोस करता है। वो ये सोच रहा था नहीं, माला सिन्हा तो जीत ही रही है, 100% जीतेगी। उसको उन जनता को ये लगा कि वो मेयर में भी जीत रही हैं, पार्षद में भी जीत रही हैं, तो पार्षद का सीट खाली हो जाएगा। इसके चलते बहुत सारा प्रत्याशी खड़ा था जो बरगला करके कि नहीं, आप माला सिन्हा को मेयर में दे दीजिए, वो जीत रही हैं वहाँ, यहाँ पर हमको दे दीजिए, नहीं तो फिर यहाँ सीट वैकेंट हो जाएगा। इस तरह से बरगलाए लोग, जिसके चलते जनता बरगला भी गया और हमको समय भी नहीं मिल पाया। पूरा पटना में हम लोग घूमते रह गए और अपने क्षेत्र पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिए। इस बात को हम एक्सेप्ट करते हैं। हमारी जनता भी बहुत रोता है। हमारे घर पे रोने वाला का भीड़ लगा हुआ रहता था 1.5 महीना के अंदर। हमको तो जानकारी भी नहीं था कि उस पर इतना आपराधिक मामला है। उसके घर के ही लोग बताया कि इस पर इतना आपराधिक मामला है, तो हम जानते भी नहीं। और अब आप बताइए कि वो कहते EWS देने के लिए इतना लंबा टाइम वो ले रहा है, 90 दिन चाहिए, 6 महीना चाहिए, 9 महीना चाहिए। हम उनकी पूरी कुंडली 3 तारीख से स्टार्ट किए थे खोजना और 20 तारीख तक उनकी पूरी कुंडली पूरे पटना के थाना में खोज निकाली। तो जब हम 17-18 दिन 20 दिन में इतना बड़ा मैंने पूरे पटना में खोज निकाले, तो क्या कौन सा चीज़ खोज रहे हैं माला सिन्हा के खिलाफ EWS? उनके पास जवाब ही नहीं है, तो जवाब क्या देंगे? वो तो कोर्ट से भागे रहते हैं, उनके वकील साहब भी कोर्ट से भागे रहते हैं। अरे भाई आप आइए, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। आप खुद बताइए कि हम भी पहलवान, आप भी पहलवान, और कोई दरवाजे पे आके ताल ठोकेगा तो मौका ही ना रहेंगे हम, जब हम बाहर निकल के झगड़े लड़ेंगे नहीं, पहलवानी कर लेंगे। एक बार जोर आजमाइश तो करेंगे ना, जब जीतेंगे कि हारेंगे। मगर जो डर गया हो तो वहाँ मौका है, वो भागता है। हमको आइए, हम आपको चैलेंज करते, कोर्ट में आइए, कोर्ट में आकर के आप साबित कीजिए कि हम गलत हैं। आप गलत हैं, हम तो साबित कर देंगे आप गलत हैं ही, और पूरा प्रूफ है मेरे पास। नहीं तो उसका जवाब दीजिए आकर के, आपका जवाब है नहीं तो क्या दीजिएगा? तो आप चाह रहे हैं कि 5 साल इसको खींचना, तो अब जो रीट अलाउ करा ली है उसके अनुसार आप नहीं भाग सकते हैं ज़्यादा दिन तक। जितना दिन भागना है भाग लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना आपका और भागने का समय है। अब 1 महीना क्या, मात्र आपके पास 23 तारीख लास्ट डेट है। उस दिन आप EWS अगर दे दिए तो 1 आध महीना और आप बचिएगा। अगर EWS नहीं दिए तो उसी दिन दीवार हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि अब क्या वो देंगे, उनका जवाब अब है नहीं, कोई जवाब नहीं दे सकते। देखिए, पूरी तैयारी के साथ और तथ्यों के साथ सितेश रमन जी और माला सिन्हा जी ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। इनका मकसद ये नहीं है कि जो वार्ड पार्षद, चूंकि जनता ने निर्वाचित किया है तो जनता को ये जानने का हक है कि उनका जनप्रतिनिधि कितना स्वच्छ छवि का है। और देश में जो नया कानून है उसके अनुसार कोई भी व्यक्ति आपराधिक चरित्र को छुपाकर, कोई भी सूचना छुपाकर अगर चुनाव जीतता है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है। अब यह देखना दिगर होगा कि जिस तरह से न्यायालय में वर्तमान जो वार्ड पार्षद
हैं वार्ड 44 के, वो उपस्थित नहीं हो रहे हैं और न्यायालय ने 23 तारीख की तिथि मुकर्रर कर दी है। इसके बाद क्या फैसला आता है, पर एक बात तो साफ है कि वार्ड 44 में लोगों को फिर एक आशा की किरण जगी है कि जिस तरह के माहौल बने हैं, फिर से पटना के वार्ड 44 में चुनाव की संभावना बन रही है। देखना दिगर होगा कि कितनी जल्दी न्यायालय का फैसला आता है और कितनी जल्दी यहां चुनाव होता है। पूरे मामले पर हमारी नजर है और सभी पक्षों को लेकर आपके सामने आएंगे और दिखाएंगे कि लोकतंत्र में कैसे लोक यानी जनता ही मालिक होती है।